छोटे कदम बड़ी राह। गांव के बाहर एक छोटी सी बस्ती थी जहां मिट्टी के घरों और पेड़ों से घिरे रास्तों के बीच एक लड़का रहता था, अमय। उसकी उम्र यही कोई 13 से 14 साल रही होगी। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था, पर उसके पिता किसानी करते थे और घर के हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे। स्कूल की फीस भरना भी कई बार मुश्किल हो जाता था। अमय को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में जो भी किताब मिलती वह उठा लेता और देर रात तक पढ़ता रहता। गांव के बच्चे जब खेलते वह चुपचाप अपने बगीचे के कोने में बैठकर सपनों की दुनिया में खोया रहता। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? अमय ने बिना झिझक कहा, शिक्षक, ताकि गांव के हर बच्चे को पढ़ा सकूं। मास्टर जी मुस्कुरा दिए, लेकिन उसके पिता ने यह सुना तो बोले, अमय, खेती से पेट भरता है, किताबें पढ़कर खेत नहीं उपजते। अमय चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में शिक्षक बनने का सपना और भी पक्का हो गया। रात में जब सब सो जाते तो वह लालटेन जलाकर पढ़ाई करता। गांव के बुजुर्ग कई बार डांटते, अरे इतना पढ़ने से क्या होगा? हमारे गांव के लड़के तो शहर जाकर भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अमय जानता था कि उसका रास्ता अलग है। गांव में हर साल एक परीक्षा होती थी, जिसमें अच्छा करने वाले बच्चों को शहर के बड़े स्कूल में छात्रवृत्ति मिलती थी। इस बार अमय ने ठान लिया कि वह जी जान से तैयारी करेगा। सर्दियों की ठिठुरती रातों में भी उसने पढ़ना नहीं छोड़ा। खेत से लौटकर भी किताबें लिए बैठा रहता। माँ कई बार परेशान होकर कहती, अमय, थोड़ा आराम कर ले। वह बस मुस्कुरा देता और कहता, माँ, एक बार मैं सफल हो जाऊंगा, फिर तुम्हें आराम ही आराम कराऊंगा। परीक्षा का दिन आया। उसने शांत मन से पेन उठाया और पूरी परीक्षा लगन से दी। जब नतीजे आए तो पूरे गांव में ढोल बजने लगे। अमय ने पूरे जिले में पहला स्थान पाया था। अब उसे शहर में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिल गई थी। पिता की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अमय को गले लगाते हुए कहा, बेटा, अब मुझे यकीन हो गया कि किताबों से भी खेत उपजते हैं, सपनों के खेत। अमय ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा। उसके छोटे छोटे कदम अब एक बड़ी राह पर चल पड़े थे। गांव के बच्चे भी अब उसे देखकर कहते, हम भी पढ़ेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। कभी कभी बस एक छोटे से सपने पर यकीन करने की देर होती है।